हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर, और ये लेक्चर होगा आपके लिए, यानी स्पेशल आपके लिए होगा। और इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को, कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो हम लोग को एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करनी है। ये होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, और एग्ज़ाम में ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे और आपका मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में 100। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं, इसको जान लेते हैं। और आई होप कि आपकी जो तैयारी होगी बेस्ट रही होगी, और आपकी यही बेस्ट तैयारी आपको सफलता दिलाएगी। आपकी इच्छित मार्क्स आएंगे। इच्छित मार्क्स का मतलब कि आप जितना सोचे हैं उतना ही मार्क्स क्या होगा, आएगा। बस आप जोश और जुनून के साथ वहाँ पर जाइएगा और एग्ज़ाम को देना है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि योर ऑल बॉडी, योर होल बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर माइंड, एंड if you think positive, then you have some positive energy and you can use this energy in any work and that work will be very good, very well। समझ में आया? यानी कि ये चीज़ आप जो भी काम करते हैं, आपकी जो मानसिकता है ये अच्छे से होनी चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। और यही मानसिकता क्या करता है कि आपके हर एक कार्य के लिए प्रेरित करेगा। आपकी अगर पॉजिटिव थाट होगी, आपके अगर सकारात्मक विचार होंगे कि नहीं मैं ये काम को कर सकता हूँ, तो उस काम को आप जब करेंगे उसका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। अगर आप पहले ही डर जाते हैं कि नहीं ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाएगा, हमसे 100 में 100 नहीं आ पाएगा, तो लिखित ले लीजिए कभी नहीं आएगा। आपको ये मान कर चलना है कि नहीं मैं नहीं लाऊंगा तो और कौन लाएगा। अरे गाना सुने हैं कि मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल मैं नहीं तो कौन बे। यानी कहने का मतलब कि यही है, उससे आप पॉजिटिव सीखिए ना, ठीक है। यानी मेरे भाई मेरे बहन सभी लोग को मैं कह रहा हूँ कि आपका 100 में 100 आएगा। बस आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। आपकी जो तैयारी होगी वो बेस्ट रही होगी, और बस कुछ हिंट्स यहाँ पर कर लेने हैं, कुछ हिंट्स यहाँ पर क्या कर लेने हैं, देख लेने हैं। देखिए, क्लास 10th के लिए चाहे क्लास 12th के लिए, जो दोनों के लिए मैं बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जैसे ही आप कॉपी ले रहे हैं, आप बोर्ड में जैसे ही कॉपी ले रहे हैं, तो आप पहले कॉपी को चेक कर लीजिए कि आपका कॉपी में जितना पेज है वो हर बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात कि कोई पेज गड़बड़ तो नहीं। तीसरी बात कि वो उखड़ तो नहीं सकता है। चौथी बात कि उस पर लाइनिंग तो बढ़िया से है ना। यानी कि आप कॉपी को पहले अच्छे से देख लीजिए। आप कॉपी को अच्छे से क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं कि 15 मिनट जो भी मिलता है आपको, तो उसमें आप अच्छे से रोल नंबर भर लीजिए। आप अच्छे से जो भी अनुक्रमांक है, शब्दों में, अंकों में, आप उसको क्या कर लीजिए, भर लीजिए। और ध्यान से एक बात और समझिएगा कि अगर आपको पेपर पर, यानी कि जैसे मान लीजिए कॉपी पर आपका है, अगर नीचे यानी कि जो नीचे बचता है वहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे कॉपी में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बेहतर होगा। तो आप अपना रोल नंबर पहली बात की एडमिट कार्ड से ही भरेंगे। जो डेस्क पर, यानी डेस्क पर जो चिपकाया होता है ना, उस पर से आप नहीं उतार कर लिखेंगे। वो क्या पता कि किसी आप दूसरे स्थान पर बैठ गए हो, ये गड़बड़ हो सकता है। तो आप अपने एडमिट कार्ड पर क्या करेंगे, उस पर रोल नंबर भरेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग कि जब पेपर पा जाएंगे, ठीक है, जब पेपर पा जाएंगे तो करना क्या होगा कि आप पहले इत्मीनान से 5 मिनट लगेगा, आप पहले पेपर को पूरा पढ़िए। आप अच्छे से पेपर को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो जो आपको आ रहा है पहले आप उस पर टिक लगा दीजिए। जैसे आप पहले पेपर मान लीजिए पा गए, उसको करना क्या है, आप उसको टिक लगाते गए, ठीक है ना, कि ये मैं एकदम कन्फर्म है कि मैं कर लूँगा। और अगर आपका दीर्घ उत्तरी आ रहा है, ठीक है ना, क्लास 10 वालों के लिए लास्ट में 6 नंबर का आएगा, उससे पहले 4 नंबर का आएगा, उससे पहले 2 नंबर का, जो भी है ऐसा। और क्लास 12 वालों के लास्ट में 8 नंबर का आएगा, उससे पहले 5 नंबर का, उससे पहले 3 नंबर का, 2 नंबर का, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो अगर आपको दीर्घ उत्तरी आ रहा है, ध्यान से समझिए, यही मेन बात है। अगर आपको दीर्घ उत्तरी आ रहा है तो आप सबसे पहले मेरे विचार से आप दीर्घ उत्तरी करिएगा, ताकि इसमें अगर मान लीजिए 12 वाले करते हैं, अगर 3 क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर का, तो आपका 24 नंबर तो ऐसे ही हो गया। 10 वाले करते हैं, अगर 2 करते हैं तो 14 के 12 नंबर तो क्या हो गया, ऐसे ही हो गया, ठीक है। यानी कि दीर्घ उत्तरी अगर आपको आ रहा है एकदम कन्फर्मली, तो रहते समय में आप इसको क्या कर लीजिए, आपके लिए बेहतर साबित होगा।
उसके बाद हम लोग पीछे से बढ़ते हैं इस तरह से कि अगर 4 नंबर का आ रहा है, अगर मान लीजिए 5 नंबर का आ रहा है जो कि दीर्घ उत्तरीय कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यानी लघु उत्तरीय। अगर लघु उत्तरीय कहते हैं, अगर वो आपको आ रहा है आप उसको करिए। और एक बात और कोशिश करिएगा कि जो भी प्रश्न संख्या दे दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न संख्या आप यहाँ पर दे दिए, जैसे देखिए इसमें कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर अगर हम दे रहे हैं ना कि 25 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगर दे रहे हैं आप 25, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कोई 25 में मैं मतलब लगा दूँ दोनों, ठीक है ना। यानी आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि आप 25 में क्या कर रहे हैं, ये लगा दें, ठीक। ये क्योंकि 6 नंबर का दे रहा है, यानी हाँ ठीक है, यानी 6 नंबर का दे रहा है, 6 नंबर का, ठीक है। यानी कि देखिए क्वेश्चन संख्या दा कर उसके बाद उसके लिए स्थान न छोड़ें, स्थान छोड़ना बेवकूफ़ी है। आपको स्थान नहीं छोड़ने हैं, जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं वो कीजिए और भरसक आपका प्रयास रहे कि जो दीर्घ उत्तरीय है वो पहले करें। इसलिए ना अच्छा एकदम जब कन्फर्म हो ना आपकी एकदम लगा देंगे तो अब आप उसको पहले करिएगा। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जहाँ से भी आ रहा हो एकदम बेस्ट तरीके से आप करिए। अगर दीर्घ उत्तरीय से आ रहा हो तो करिए, लघु उत्तरीय से आ रहा हो तो करिए, लेकिन एकदम सत्य होना चाहिए शुरू का 3-4 गो पेज, तभी का आप बन पाएगा, ठीक है। अगर शुरू के 2-3 पेज में आपका कोई मिस्टेक नहीं रहा, ठीक, शुरू के 2-3 पेज में आपका कोई मिस्टेक नहीं रहा, ठीक है ना, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको पता चल जाएगा कि आप एक बेहतर पढ़ाकू हैं, आप एक बढ़िया पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, आप पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो आगे आने वाला मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक भी होगा तो केयर नहीं करेंगे एग्जामिनर, ठीक है, और नंबर दे देते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही गलती कर देते हैं तो उनका ये पता चल जाता है कि लड़का लगता है कि पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है, और नंबर क्या करने लगते हैं, काटने लगते हैं। तो शुरू में आपका बेस्ट ही देना है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि शुरू में 2-3 को पेज आप बढ़िया से करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे, और अगर आ रहा है तो आपको तो पूरा बेहतर करना है, ठीक। अगर किसी पेपर में आपको नहीं आ रहा है तब क्या करें भाई, अगर नहीं आ रहा है तो करने की क्या कि शुरू में आप बढ़िया से लिखिए और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप उससे कुछ ना कुछ रिलेटिव चीज़ लिखिए। लेकिन मैथ में तो आपको क्वेश्चंस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपका आए लास्ट में, उसको आप इसको ऐसे करके क्या कर लीजिए, घेर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर लीजिए, आंसर लिख दीजिए। इससे ये पता चलेगा कि डायरेक्ट यानी एग्जामिनर का जो नज़र है इसी पर जाएगा कि आपका आंसर है, इस पर आपका जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आप बढ़िया से करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको आप किसी भी मेथड से करिए, लेकिन आप करिएगा जरूर, ठीक है ना, उसका आंसर आपका आना चाहिए। बाकी तो सबको धन्यवाद, जय हिंद, और आप अच्छे से करिएगा, आपका उज्जवल भविष्य हो, मैं यही कामना करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।